बाढ़ के कहर से थर्राया बिहार, चहु ओर हुआ गंगा के जल से जलमग्न। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका सकारात्मक नहीं। पशुओं के लिए नहीं मिल रहे चारागाह, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है बाढ़ पीड़ित के ग्रामीण सहित आम जनता। भागलपुर से सुल्तानगंज जाना हुआ दूभर। बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन चंद्रशेखर चौधरी के साथ बाढ़ ग्रसित इलाकों सहित भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य सड़क एवं ग्रामीणों के संग देखिए एक विशेष रिपोर्ट। सड़क जो आप सड़क देख रहे हैं, जिस पर जल जमाव आप देख रहे हैं, जल बहता हुआ देख रहे हैं, यह सड़क भागलपुर से लेकर के सुल्तानगंज तक जाने का मार्ग है। यह सड़क बनने से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के तत्वाधान में यह सड़कें बनी है, जो कि लगभग करोड़ों लाखों रुपए की योजना से यह सड़क बनी। लेकिन आज यह सड़क किसी भी आम जनता के लिए, इधर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुलभ नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो सड़क आज बनी है, वह सड़क आज गंगा के स्तर से भी नीचे बन गया है। अगर हम गंगे की ऊंचाई की बात करें, अगर गंगा का ऊंचाई अगर 100 मीटर है, तो कम से कम सड़कें 150 से 200 के लगभग की ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि भ्रष्टाचार का वह बोलबाला रहा। ये सड़क को बनाने में लाखों रुपये लग तो गए, करोड़ों रुपये लग तो गए, लेकिन यह आम जनता के लिए सुलभ नहीं हो पा रहा है। अगर इस पूरे प्रकरण में देखें, जिस क्षेत्र की हम बात करें, जिस क्षेत्र में भी हम हैं, वह क्षेत्र है रामचंद्रपुर नवटोरिया। और नवटोरिया के आसपास का जो इर्द का जो विषय है, वह हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगल बगल में लगभग दर्जनों ऐसे गाँव हैं जो आज बाढ़ पीड़ित हो चुका है। सरकार हर बार अपने केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, निश्चित तौर पर हर हमेशा यह कहते और करते बात और दावा करते रहती है कि हम जनता के लिए में काम करें, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी पूरी सच्चाई अगर अभी आपको देखना है तो आप आइए और भागलपुर से लेकर के सुल्तानगंज तक मुख्य सड़क की आप यात्रा करके देखें। निश्चित तौर पर यह सड़क आपको सुल्तानगंज तक नहीं पहुँचा पाएगी, क्योंकि जो वर्तमान की स्थिति है, वह वर्तमान की स्थिति यह है कि आज आप यहाँ से लेकर के अगर हम रामचंद्रपुर नवटोरिया से लेकर के अगर हम बात करें, तो लगभग अकबर नगर मोदी चौक तक यह पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। पूरे सड़क पर अभी जल बह रहा है, और वह भी जल क्या चीज का है, तो गंगा जी का जल है, जो कि लोग सुल्तानगंज से लेकर के आपका देवघर तक लोग जाते हैं, जहाँ पर कि जलाभिषेक होता है देवघर में। आज वह गंगा चारों तरफ दिख रही है और पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगर हम अपने ग्रामीणों से बात करें, और ग्रामीणों से हम बहुत जल्द रूबरू होंगे और ग्रामीणों से हम बात करेंगे, हम प्रयास करेंगे उनसे जानने का कि इस क्षेत्र में क्या हुआ। जहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी मिल रही है, इस कार्य में लगभग करोड़ों रुपये की लागत से सड़कें तो बनी, लेकिन इस सड़क पर भ्रष्टाचार व्याप्त रहा। और इस भ्रष्टाचार का परिणाम यह है कि आज यहाँ की आम जनता भागलपुर से लेकर के सुल्तानगंज तक की यात्रा सुलभ तरीके से नहीं कर पा रही है। जबकि यह सड़क, अगर हम पूरे प्रकरण की बात करें, यह पूरा सड़क आज आपको देवघर भी ले जा सकती है। यह सड़क बेगूसराय, पटना, यहाँ तक कि आप बांका तक आप इससे रद्द कर सकते हैं इस मार्ग से, जो कि बाईपास भी बन रहा है। लेकिन आज बाईपास की भी अगर हम बात करें तो बाईपास पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जहाँ पर की यात्रा संभव ही नहीं है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में हम बहुत जल्द आपके अपने यहाँ के जो लोग हैं, मेरे बगल में जो खड़े हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका नाम क्या है और पूरे क्षेत्र में कितने गांव डूब चुके हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं, फिर आगे जो उनसे बातचीत। चारों पर Hmm.
शुरू कीजिए। चलिए, कैमरामैन की वापसी हो चुकी है। आज हमारे साथ कैमरा में है। आपको हम जो चारों तरफ का दृश्य दिखाए थे, यह पूरा क्षेत्र अभी जलमग्न हो चुका है। जितने भी यहाँ के ग्रामीण हैं आज सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन सड़क पर भी उनको शांति नहीं है, क्योंकि जो सड़क योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा वह भी अब जलमग्न होता जा रहा है और लोग पलायन की ओर हैं। लोग कहाँ जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, इन सारी चीज़ों का हम अभी जवाब आपसे लेने का प्रयास करेंगे। सरकार से भी हम यह पूछने का प्रयास करते हैं कि सरकार जो दावा कर रही है लगातार कि हम सुलभ और जो है व्यवस्थाएं दे रहे हैं लोगों को, आम जनता तक हम बेहतर व्यवस्था प्रयास कर रहे हैं देने का, लेकिन जो आप सड़क का दृश्य देख रहे हैं, मुख्य सड़क है, जबकि यह सड़क आज सुल्तानगंज तक को जोड़ती है। यह बांका भी जा रही है बाईपास के नाते, और यह बेगूसराय वगैरह के लिए, पूर्णिया वगैरह के लिए सुलभ रास्ता बन रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से जलमग्न हो चुका है और लोग आज घूम करके जाने के लिए विवश हैं, ऐसी स्थिति में तो ऐसा ही लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। चलिए, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो इनका नाम लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा गांव अभी प्रभावित हुआ है और वहां स्थिति क्या है वर्तमान में। क्या शुभ नाम है आपका? अभी वर्तमान स्थिति क्या, कौन कौन सा गांव डूबा है आपके अगल बगल में? क्या स्थिति क्या है अभी सरकार के द्वारा, कोई योजना या पहले से और भी दब गया है सड़क, करप्शन से भरा हुआ है। आपका क्या शुभ नाम है? चलिए, एक बहुत अच्छा बात इन्होंने रखा है। आर्यन जी ने अभी कहा, एक शब्द आप फिर से दोहराने का प्रयास करेंगे, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे करप्शन से भरा हुआ है। ऑलरेडी बिहार में जितने सारे पुल भी ओवरब्रिज भी बन रहा है, तो उसमें करप्शन से भरा हुआ है। ऑलरेडी देखिए क्या हाल है, अभी इसको चौड़ा मतलब PCC तो किया है, लेकिन ये दबते जा रहा है और सड़क और दब चुका है, गंगा के क्षेत्र से और दबा हुआ है। यानी कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार इस पर हुआ है, पूरा करप्शन हुआ है। चलिए, जहाँ पे बीच बीच में रोड भी तो टूट रहा है, उसका उस पर क्या करा, चिट्ठी देकर उसको काम चलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, मतलब उस काम को भी छुपाने का प्रयास कर रही है। यहाँ की DM, यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव जो है वो भी तो खुद यहाँ पे एक्शन नहीं लेता है, वो खुद मिला हुआ है इस सब चीज़ में। मैंने प्रशासन तक, जिला प्रशासन तक जो है शामिल है, मिला हुआ है। हाँ, आया था एक बार टीम लेके अपना शायद उसको प्रक्षेपण किया था, लेकिन जैसा कि तैसा ही रह गया, तो इसमें तो बदलाव किया ही नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। तो आज जो ये सड़क बंद हो चुका है, लोग इधर उधर से पलायन कर रहे हैं, रास्ता बदल रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमको इसके लेके कहना चाहिए, इसकी डैम जो प्रॉपर इसको ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना चाहिए था। फ्लडिंग के लिए आपको नीतीश कुमार को सब लिए वोट करना चाहिए था, लेकिन कहाँ पे इस पर सब पे ध्यान नहीं दिया जाए। सरकार के द्वारा हम लोग कई बार हम प्रयास भी किए हैं कि रिंग बांध होना चाहिए था गंगा पर, तो इससे बाढ़ से जो है निवृत्त हो जाता लोग, बाढ़ से। इस स्थिति में रहेगा यहाँ कंपनी कैसे आएगा? कोई कंपनी नहीं आएगा यहाँ पे, ना वो यहाँ के लोगों को रोजगार भी तो नहीं मिलेगा इस तरह रहेगा तो, क्योंकि साल में पानी आ जाता है। और कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्शन भी करेगा यहाँ से ट्रांसफ़र अगर पटना करना है, तो रोड तो इस तरह हालत है, तो कहाँ से करेगी? मैंने एजुकेशन सिस्टम भी अभी की तरह में अगर कहा जाए तो भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। हाँ, यहाँ की पहली बात तो यहाँ के लोगों में लिटरेसी रेट कम है, तो उनको पता नहीं चलता इस सभी के बारे में। जो पढ़े लिखे हैं तो वो आवाज़ नहीं उठाते। मैंने आवाज़ भी यहाँ जो है लोग जनता उठाना नहीं चाहते, भले दर्द लाख रहे, लेकिन दर्द जो है दवा के लिए इलाज नहीं करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? चलिए, अभी हम आपसे यह जानने का प्रयास करेंगे, अगल बगल में कौन सा गांव है जो डूब चुका है इस क्षेत्र में? रामचंद्रपुर में पुरिया है, वालपुर है, रोनीसरा है, जगतपुर है, नरपुरिया है, जूपुर है, इधर मिर्ज़ापुर है, इधर मतनपुर, बटहा, दामोदरपुर, गौरीपुर, भवनाथपुर, मतनपुर, रमेश्वर, शाहपुर, राघवपुर। मैंने लगभग गांव जो है तो कहा जा सकता है कि दर्जन से भी अधिक गांव डूब चुका है, दर्जन से भी अधिक, लेकिन सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई पहल नहीं है। अच्छा, ये जो मुख्य सड़क आज जो आप बना हुआ है NH, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे बन गया, राष्ट्रीय स्तर का यह सड़क बन गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे जो आज लोग परेशान हैं? मैंने और ऊंचा होना चाहिए था, सड़क नीचा कर दिया गया और गंगा का जल जो है और ऊपर उठता जा रहा है। मैंने सड़क भी जो बना है वो भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। चलिए, नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यह जो है क्षेत्र है भवनाथपुर, आपने बताया रामचंद्रपुर का यह नवटौलिया स्थान है।
जैसा कि इन्होंने बताया, और एक बहुत अच्छा विषय इन्होंने यहाँ पे रखा था आर्यन जी ने, कि यह जो जगह बना, यह जो NH बना, इसको राष्ट्रीय मार्ग कह लें या आप इसको हाईवे कह लें या बाईपास कह लें, जो कह लें, अगर हम इसको एक तरह से देखें तो जो सड़क गंगा के स्तर से ऊंचा होना चाहिए, गंगा का अगर तो मान लीजिए गहराई अगर 100 फीट है तो सड़क हमारा कम से कम 150 फीट ऊंचा होना चाहिए। इस तरह से अगर सड़क बनती तो आज जो स्थिति है कि लोग आज पलायन कर रहे हैं, जो मुख्य सड़क है उस रास्ते से भटक करके लोग बाईपास का शरण ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं उनको इतनी परेशानियाँ हो रही है कि जो सड़क लोग यात्रा करके 45 मिनट में सुल्तानगंज पहुंच सकते थे, आज उनको पहुंचने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं। ऐसे सड़क पर जो कि सीधा तौर पे कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार से यह लिप्त जगह हो गया। हम लोग लगातार आप तक यह पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो सड़क योजना बन रही है सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भविष्य सोच करके काम करना चाहिए, ना कि वर्तमान में ऐसे तैसे करके काम कर देना चाहिए। आपको हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो सड़क पूर्व में ऊंचा था, आज वह सड़क नीचा हो चुका है, गंगा के स्तर से भी नीचा हो चुका है। यही कारण है कि आज गंगा का हल्का सा भी उफान आने के बाद यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और सड़क आप देखे होंगे, हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया है कि वह सड़क पर अभी गंगा का जल बह रहा है। जिस गंगा के जल के लिए लोग कोसों दूर चल करके सुल्तानगंज आते हैं और वहाँ से स्नान करके देवघर के लिए यात्रा करते हैं या अन्यत्र जगह के लिए पूजा पाठ के लिए ले जाते हैं, आज ये स्थिति है कि गंगा सड़क पर। हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।